प्राज्ञा गेहे सपत्नी में दाता दत्ते अन्य हस्ते सूरो यो म्रियते शुद्धो तत्तिष्ठित कृपणो समहा। सर्व संग्रह में लिखा हुआ है कि मुख्यता से ऐसे काम में पंडित ही करते हैं और पंडितों की दशा प्रायः निर्धन देखी जाती है। लक्ष्मी कहती है कि पंडित के घर में तो मेरी सोच सरस्वती रहती है। दाता दानवीर दूसरे मुझे दूसरे के हाथ में दे देते हैं और सूरवीर युद्ध में मारा जाता। अतः मैं सापत्य भाव सोच लज्जा दूसरे के हाथ में देने से और वेदव सूरवीर के मरणोपरांत इस डर से कृपण कंजूस के घर में मैं निवास करना पसंद करती हूँ। लक्ष्मी कहती है कि मैं कंजूस के घर में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि दाता के यहाँ दूंगी तो वो दान में दे देगा, और वहाँ पे जो ज़्यादा ज्ञानी है वो सूरवीर होता है। जो ज़्यादा ज्ञानी होता है वहाँ मेरी सोच रहती है सरस्वती, तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। और सूरवीर मरण में मारा जाता है युद्ध में, तो वहाँ भी मैं रहना नहीं चाहती। इसलिए मैं किसके पास रहना चाहती हूँ? कृपण के पास। सर्व संग्रह में प्रश्न नंबर 370 पर लिखा हुआ है कि जगत्यमपि मेधावी त्रियाणामेधकमुस्ते अल्पायुष्को दरिद्रो व हेयान पत्नो न संशया। बहुत अच्छी बात है ये। पृथ्वी पर अत्यंत बुद्धिमान विद्वान ज्ञानी महाविद्वान तीन में से एक चीज को अवश्य प्राप्त करेगा। वो तीन चीज कौन सी? अल्पायुष का, या तो अल्पायु होता है या दरिद्र होता है अथवा संतानहीन। ये श्लोक है, इसमें किसी का मोह नहीं है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए उन्होंने चारित्र नहीं ले पाए, उन्होंने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया, जबकि चारित्र पूरे ज्ञान का पुण्य का फल चारित्र है। क्या समझे? मतलब किताबी ज्ञान में पढ़ते रहे, उससे कुछ नहीं होना है, वही करते रहे। और दरिद्रता से बड़ा कोई भी दुख नहीं है संसार में। कहा भी दरिद्रमपि जीवानाम देहिमिति विदारणम अतः पर गृहस्थानाम दुखम न कश्चित बुधे। सर्व श्लोक में लिखा हुआ है डॉक्टर पन्नालाल जी ने, अतः निर्धन दरिद्र विद्वान पंडित को अवश्य दान देना चाहिए। निर्धन विद्वान को दान अवश्य देना चाहिए। न्याय अर्जित वित्तस्य द्वयानार्थ कारणी अपात्रे प्रतिपादश्च पात्रे प्रत्या प्रतिदानम। न्याय उपार्जित धन का अनर्थ करने वाली दो बातें होती है, अपात्र को दान देना और पात्र को नहीं देना। ये श्लोक का अर्थ है। अगर अन्याय से तुमने उपार्जित किया है धन, तो या तो अयोग्य पात्र को, यानी तुम्हारे पुत्र भी है वो कुव्यसनी है, तो अपात्र को आप छोड़ के गए, आप तो भोग कर नहीं सकते। जितना भी अन्याय का धन है, अब देखो पीयूष जैन के यहाँ पिछले साल कितने करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया निकला, और सोना चांदी। कन्नौज में जैन था, दिगंबर जैन है, उसके यहाँ पिछले साल की बात है। इस साल तो और कलकत्ता में निकला, जालना में निकला। जालना में कितना निकला है? बहुत निकला है। और उसको गिनने में, मशीनों को गिनने में 13 घंटे लग गए, इतना आ रहा है। सोचो आप, तो इतना धन तो वो सब 2 नंबर का है। अगर रेड पड़ेगी 2 नंबर, अपन लोगों गरीब लोगों के पास रेड नहीं पड़ेगी, वो पूछने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए। जिनके खाते में 10-5 लाख रुपए हैं, 10-25 लाख रुपए हैं, करोड़ तक नहीं देखते महाराज। हाँ, करोड़ से ऊपर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वाला तो वो जानते हैं। अब ये कह रहे हैं न्याय उपार्जित धन का 2 ही बातें करता है। अन्याय उपार्जित क्या करता है? या तो अपात्र को देगा, देना ही पड़ेगा, या तो सरकार ले जाएगी, या पुत्र ही ले जाएंगे, वे व्यसनी बन जाएंगे, व्यसनों में खर्च करेंगे, किसी भी अमाल में, मतलब गलत काम में खर्च करेंगे। पूजा पाठ में धर्म में खर्च नहीं करेंगे, दान और पूजा में खर्च नहीं करेंगे। सोचो आप, देना तथा पात्र को नहीं देना। और पात्र योग्य पात्र होगा वहां पे फिर 1 गिलास पानी भी नहीं देंगे। ऐसे कई लोग चतुर्मास हो जाते हैं और चतुर्मास में 1 गिलास पानी भी नहीं देते हैं, और जिनके यहाँ अनाथ शनाथ है, और जहाँ नाम सम्मान है वहां तिजोरी खोल देंगे, जितना चाहिए उतना ले जा।
नाम के लिए, अपात्र को लिए, वो अपात्र लोग आएंगे या गुंडे मवाली आ जाएंगे, भाई दो, जैसे भिंड में पकड़ कर लेते हैं और जो गुंडे आ जाते हैं उनको देना पड़ता है नहीं, और वैसे नहीं देंगे, किसी को चौका लगा के नहीं देंगे। पूरे भारत में हमारा जो व्यापारियों के साथ तो समस्या पूरे भारत में है, जहाँ भी कहीं चले जाए सब जगह यही हाल है। अब पंडित कौन है, आगे कहते हैं कि पंडित कौन है, जगन अंतरात्मा को पंडित कहा है, होने से पंडित है। 3 प्रकार की होते हैं, जगन आत्मा, अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और 6 डाला में ये कहा है, और उत्कृष्ट अंतरात्मा। उत्कृष्ट अंतरात्मा मुनि होते हैं, मुनि उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं, माने सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट पात्र होते हैं, और मध्यम पात्र अनुवृत्ति होते हैं, और जघन पात्र जो है श्रावक होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या समझे, ये होते हैं सम्यक दृष्टि। 3 प्रकार के, तीनों जगन कहे अवृत्ति समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी, 6 डाला में कहा है ये बात है। फिर एक बात और है, धार्मिक शिक्षा देकर पंडित गण ज्ञान दान देते हैं। ज्ञान धन का दान सर्वोपरि दान है, और उसके बदले में प्रतिपत धन लघु ही होता है। जिसने ज्ञान दान दिया है उसको तुमने धन दिया है तो वो धन तो छोटा ही है, ज्ञान दान सरुपयोगी है, सरुपयोगी जीवन भर रहेगा ज्ञान दान, तो धन तो खर्च हो जाएगा, तो धन छोटा है ज्ञान दान। जैसे कोई बच्चा तुम्हारा पढ़ाने आता है, कोई टीचर, तो उसको देते हो कि नहीं देते हो, वो तो पहले तय कर लेता है, स्कूल में फीस भरते कि नहीं भरते, ट्यूशन लगाते तो भरते कि नहीं, वहाँ मजबूरी। और कोई धर्म की शिक्षा दे रहा है तो उसको भी देना चाहिए। ये इनका अभिप्राय है कि जो धर्म की शिक्षा दे रहा है उसको भी कुछ न कुछ देना चाहिए, खाली हाथ में से उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं करना देना। हाँ, जैसे प्रवचन सुनने भी आते थे पहले लोग, तो श्रीफल लेके आते थे या चावल लेके आते थे, तो 3 पुंज चढ़ाते थे। किसी भी साधु के पास कोई भी खाली हाथ नहीं आता था, और जगह जगह टेबल रख देते थे, वो रख देते चावल लगाने का, तो जगह जगह कर देते थे। और कुछ लोग दान, वैसे कमेटी वालों को दान कटा जाते थे कि भाई हमारी तरफ से ये प्रवचन है, माइक का खर्चा है, पंडाल का खर्चा है, ये लोगों का आयोजन का खर्चा, हम क्षमाशाही साथ रहे। तो वहाँ पे 1 दिन का वो दीप प्रज्वलन करता था, उसका सम्मान होता था, और 1 दिन का माइक का, भोजन का, पंडाल का सब पूरा खर्चा उसका। आज के आयोजक ही उनके सागर जी महाराज की आनंद यात्रा होती है तो आज के आयोजक ही है, और उसका नाम भूल जाता है, और आज का खर्चा पूरा इनका, तो इधर उधर से मांगने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो यहाँ कौन माइक लगाने वाला, मंच लगाने वाला, क्योंकि यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है, क्योंकि पैसे आने की इनकम नहीं, और पैसा अगर आने लगे लाख रुपए रोज, तो फिर देखो मालिक बनने वाले सब तैयार हो जाएंगे, मंच माइक संचालन करने वाले सब तैयार हो जाएंगे। क्या समझे, बड़ी सभाओं क्योंकि पहले ही फिक्स कर देते हैं कि इतना टारगेट खर्चा है, और ये आमदनी भीड़ आएगी तो आमदनी दिलवा देंगे, तो फिर वो लोग आयोजक तैयार हो जाते हैं। सोचो, तो ये होता है। अधनम खलु जीव धनम हेमार्धन धनम महाधनम धन्यम अति धनमेतत् तृतीयम विद्याशीलम च मित्रम च। गाय भैंस तथा दास दासी आदि जीव धन कोई धन नहीं है, स्वर्ण आधा धन है, और अनाज महाधन है, परंतु विद्याधन, शील और मित्र ये 3 धन से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। क्या बताए हैं, गाय भैंस दास दासी तो ये कोई जीव धन नहीं है, कोई काम नहीं है, स्वर्ण आधा धन है, और अनाज जो है महाधन है, क्योंकि अनाज से, भोजन से भूख खत्म होती है, क्योंकि भूभुक्षु किम ना करो पाप में, सारा पेट के लिए पाप होता है। अनाज से, अनाज महाधन है, परंतु विद्या ज्ञान शील और मित्र ये 3 धन से बड़ा कोई भी धन, ये अति महाधन है, ये सबसे बड़ा धन। ये धन में आ रहे हैं, मित्र भी धन में आ रहे हैं। हाँ, मित्र धन में। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। आपातकाल में यही काम आते हैं, आपत्ति आएगी या बीमार हो गया, कोई भी परेशानी आएगी तो मित्र को याद करोगे आप, समझे। अर्थात स्वर्ण आदि धन से भी पंडित का ज्ञान सर्वोपरि ध्यान है, या अतः पंडित ज्ञान महाधन है, और यह धन दान देकर अर्थात लघु दान ही पुनः लेते हैं, तो वह दोष कैसा है। ये पंडित जन जो धार्मिक पाठशाला आदि पढ़ाना, प्रतिष्ठा विधान आदि करना, जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ गृहस्थी, बाल बच्चे, सामाजिक जिम्मेदारियां, बीमारियां, बुढ़ापा, खाना पीना आदि अनेक खर्चे लगे हुए हैं। तो ऐसे पंडितों को जिनकी आजीविका
इसी धर्म कार्य पर निर्भर है, वो दूसरा कोई आजीविका का स्रोत नहीं है। उनके लिए दिल खोलकर परिश्रम देना चाहिए, उनको परिश्रम रूप में देना चाहिए, दान रूप में नहीं देना चाहिए। जैसे कोई भिखारी आ गया तो भिखारी को क्या दान रूप में दोगे? दान तो सुपात्र को दिया जाता है प्रदान करके, और जो दिया जाए उसे करुणा दान बोलते हैं। जैसे कोई भूखा आ गया, भिखारी आ गया, जैसे कोई संबित नहीं, कोई धर्म नहीं पाल, लेकिन दया के भाव से आपने दे दिया तो वो दयादान कहलाता है। तो इनको परिश्रम रूप, जैसे किसी ने मजदूर ने मजदूरी करी, आपके यहाँ मजदूरी करी तो उसको कुछ ना कुछ दोगे कि नहीं दोगे? और मजदूरी वो कुछ भी करे उस पैसे से, तो इनने अगर पढ़ाया है तो परिश्रम रूप में देना चाहिए। परिश्रम माने मजदूरी, उसका वेतन। कई पंडित जैसे पुजारी रहते हैं मंदिरों में, पुजारी पूजा पाठ करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं, उनको वेतन देते कि नहीं देते? समोसा मंदिर में वेतन वाला पुजारी। ऐसे ही पाठशाला में रखते हैं, जैसे वो कोई धार्मिक रखते हैं, कोई वो बोली लगाने के लिए रखते हैं। जैसे चांदखड़ी में बोली लगाने वाला पंडित अलग, तो इनकम कराएगा वो, और उसमें से उसको उसकी तनख्वाह बंधी हुई 10-15 हज़ार रुपये, 500 रुपये दे देंगे। अगर 1 लाख रुपये उसने कमा के दिया, 500 दे दिया, अब कुछ भी करे वो, क्या समझे? और टीवी वाले को 1 लाख रुपये महीना दे देते हैं, क्या समझे? तो इस तरीके, तो ये हो गया, पूरा व्यापार हो गया, क्या समझे? लेकिन यहाँ इनमें अगर कोई दुर्गुण है तो उसका पाप अपन को लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर उसने गलत शिक्षा दी है तो उसका पाप, आपके बच्चे गलत करेंगे तो वो गलत शिक्षा, जैसे मैं हूँ, मुझे आप लोगों ने हार दिया और मैं गलत उसका आचरण करूँ, गलत ज्ञान दूँ, बिना शास्त्र के दूँ, तो उसका पाप मुझको भी लगेगा और आपको भी लगेगा। आप तो लोग हमारे शास्त्र में कहाँ लिखा है? आप शास्त्र के अनुसार व्याख्यान कीजिए, और कोई माने ना माने उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब लेकिन बात तो शास्त्र की ही कहना चाहिए, और शास्त्र के अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए। बात में भैया इस बारे में जब विवादित हो वहाँ चुप रह जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। जहाँ वाद विवाद का कारण हो, कसाय बने, लड़ाई झगड़े हो, ऐसी बात से तो ना कहना अच्छा है। रत्न कहा, विपत्ति में सत्य भी नहीं बोले, 55 नंबर के श्लोक है। स्थूलम अलिकम ना वदती ना प्राणवादी सत्यमति विपदे, विपत्ति आए तो सत्य भी मत बोलो। समझ गोस्वामी कहते हैं कि सत्य भी मत बोलो, विपत्ति आए तो मौन ले लो, काम खत्म, मध्यस्थ हो जा। जिन कारणों से विपत्ति आए वो कारणों को गौण कर देना चाहिए। प्रमाण सागर जी महाराज बिल्कुल नहीं बोलते उस बारे में। कोई भी विवाद वाले कारण, ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम निपटो। पूजा पाठ के प्रश्न, तो अभिषेक के प्रश्न, ये सब तुम्हारा काम है, तुम निपटो। चढ़ाना क्या चढ़ाना नहीं चढ़ाना ये सब। अब मन लगाकर नहीं पढ़ते अथवा प्रतिष्ठा आदि की उपेक्षा शीघ्रता से या प्रमाद में प्रतिष्ठा आदि करते हैं। अविनय से की गई क्रिया अथवा श्रावकों के द्वारा सौंपे गए कार्य, जैसे मूर्ति खरीद कर लाना में धोखे से ज्यादा बिल बनाते हैं, और इसी तरह से अन्य मायाचारी करते हैं। अथवा संस्था का कार्य करने वाले झूठ मूठ कम ज्यादा रसीदें काटते हैं, अथवा विविध दातारों से चंदा लेकर रसीद काटते ही नहीं है इत्यादि। ये सब का अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार है। इनका फल पंडित स्वयं भोगेगा, परंतु यदि पंडित न्याय से कार्य करता है तो न्याय से काम करने के पश्चात वह मासिक वेतन पारिश्रमिक लेने का हकदार है। वो न्याय से जो काम कर रहा है वो न्याय लेने का हकदार है, और इसके बाद वो कोई गड़बड़ करता है, उसको सौंप दिया तो उसका फल वो भोगेगा। हम मतलब 10 रुपए हमने अगर आपको बोले 10 रुपए हमको देंगे, उससे ज्यादा अगर करेगा तो गड़बड़ करेगी उसकी। बस और उसका वो जाने, उसमें कोई नहीं। तो दायित्व तो यहाँ वहाँ की समाज या उस संस्था कमेटी का है जहाँ मंदिर निर्माण, स्थायी पूजा फंड आदि दान फंडों की राशि से मासिक वेतन न दें। अब ये भी क्या लिखा है, मंदिर के पैसे से मासिक वेतन न दें। जैसे कोई विधान कराया और किसी पंडित को बुलाया तो उसमें मंदिर के पैसे से, बोली के पैसे से न दें। अगर बुलाया तो पहले अपने आपस में कर लो, भोजन रखना है तो आपस में कर लेते हर जगह कि भाई सब लोग चंदा कर लो तब अपन भोजन रखेंगे। जैसे चतुर्मास कराते हैं भवानी मंडी में, तो सब लोगों का भाई मंदिर से हम कुछ भी नहीं लेंगे और अपन थोड़ा थोड़ा चंदा कर देंगे। एक ने बोला 11,000 हम देंगे, दूसरे ने बोला 21,000 हम देंगे, चतुर्मास कराना था। तो एक ने 21,000 बोला तो 15,000 उसने दूसरे उसके भाई ने बोला, तो उनने बोला कि भाई अपन ने दे दिया, अब अपन ने चतुर्मास का 1 लाख 1.25 लाख हो गया इकट्ठा और चतुर्मास हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, घर घर चलते हैं, तो घर घर जो लोग जितने दे रहे भैया हम लोगों ने इतने दिए, ये लिस्ट रखी है चतुर्मास कराने, आपका क्या सहयोग रहेगा। तो किसी ने 2,000, किसी ने 2100, 5100, 5,000, 2,000, जो ये सवाल समाज है वहाँ पे, तो सब ने मतलब 3-4 लाख रुपए लिखा देंगे। जब जरूरत जब हो जाएंगे तब दे देंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, दे देना, लिखवा दो, ये दान का पैसा है। तो सब ने दिया बेचारों ने, और 2-3 लाख रुपया आ गया बोली लगाने में। कलश मंगवाए
कलश की बोली लगाने में। कमेटी वालों से बोल दिया आपका एक पैसा भी मिलेगा। क्या महाराज जी, जो रसीदों से पैसा कटता मंदिर में दान आता है, ये काय पे खर्च करना चाहिए? द्रव्य यहाँ आती नहीं मान लो, जैसे तो जैसे मंदिर में पैसा आ रहा तो काय पे खर्च? देखो इसका निर्णय जो है कमेटी करती है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। हाँ, कमेटी वाले जो चाहे वो करें, उसमें करेंगे वो। लेकिन आगम ये कहता है कि जिस उद्देश्य से पैसा आया उस उद्देश्य में खर्च होना चाहिए। आता है तो जैसे मानी की तनख्वाह जिस उद्देश्य से आया उसमें खर्च करें। अपन ने तो आगम ये कहता है। क्या रखा था उसमें, अपन पूरे खर्चे सब करेंगे, हाँ। चाहे किसी भी काम से दान कर दिया, हमें छोड़ देना चाहिए उसकी। अपनी जनता वाली बात। प्रमाण सागर जी महाराज का ये कहना है कि 2 प्रकार की गुल्लक मंदिर में रखना चाहिए। ये बोलिए हमेशा 2 किस्म की रसीद रखो। माली का पैसा देना, साफ सफाई का पैसा तो देना, व्यवस्थापन में। इसका बिजली का बिल देना, इसका अलग रखना चाहिए। अलग और जो रसीद रखो। बोली का पैसा और गुल्लक का पैसा जो है